हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं आप लोगों को मनीषा ऑफिशियल चैनल में स्वागत करती हूँ। और आप लोगों से ढेर सारी उम्मीद है कि आप लोग मनीषा ऑफिशियल चैनल को प्यार दुलार और अपना आशीर्वाद देंगे। और मैं एक फिर से नया टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है वो शबनम के बारे में और रजनी कौशल के बारे में। दोस्तों, रजनी कौशल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम मानते हैं कि कोई बहन नहीं चाहती है कि हम गलत किए हैं तो हमारी बहन भी करे, हमारा भाई भी करे, कोई नहीं चाहता है। लेकिन सोशल मीडिया पे भी कोई नहीं डालता है, क्योंकि दोस्तों यदि हमको पता है कि यदि हम सोशल मीडिया पे डालेंगे तो हमारी भी तो ये भी तो है। जैसे रजनी कौशल ये सोचते हैं कि हम दोनों सगी बहन बहन हैं और हम गलत किए हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारी बहन करे, वैसे रजनी कौशल को ये भी सोचना चाहिए था कि मेरी सगी बहन है, हम अपनी बहन की इज्जत ना उछाले सोशल मीडिया पर। क्योंकि यदि एक बार कोई चीज़ सोशल मीडिया पर आ गई है दोस्तों, तो वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जब तक उसे अच्छे से जनता जनार्दन हमारी पहचान नहीं लेती है और उसे न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक सभी लोग कोई अच्छा उसके बारे में वीडियो बनाएगा, कोई बुरा वीडियो बनाएगा। दोस्तों, कोई कोई तो ऐसा बुरा वीडियो बना रहा, गर्मी बहुत है दोस्तों, शबनम के बारे में ऐसा गंदा गंदा वीडियो कोई कोई बना रहा है। ज़्यादा तो नहीं बना रहा, लेकिन कोई कोई हैं जो बना रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट थी इसलिए रजनी कौशल ने भगा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, शबनम बहुत अच्छी लड़की है और गलत नहीं करी है। शबनम के साथ गलत हो रहा है क्योंकि शबनम ने एक प्यार ही किया है, वो भी कौशल के भाई से। लेकिन इसके अलावा कोई गलत काम नहीं किया है। जैसे रजनी ने प्यार किया है वैसे शबनम भी प्यार की है। तो यदि रजनी और कौशल नहीं चाहते हैं कि हम गलत है तो हमारी बहन गलत रहे, तो रजनी और कौशल को सोशल मीडिया पे नहीं डालना था, बल्कि उन्हें फ़ोन करके समझाना था। दोस्तों, रजनी और कौशल ने अपने भाई को मारा था और मार करके एक कमरे में बंद कर दिया था और उस शबनम से बात करवाया था कि तुम बताओ शबनम, हमसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो। शबनम ने कहा हाँ करते हैं। तो रजनी का जो देवर है उसने बोला कि हमें छोड़ के कभी जाओगी तो नहीं, हमारा साथ दोगी? तो शबनम ने कहा हम कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, आपका साथ देंगे। क्यों कहा? क्योंकि जो रजनी का देवर है वो शबनम को बोला था यदि तुम नहीं मिलोगी तो मैं मर जाऊंगा। और रजनी और कौशल अपने भाई को और रजनी अपनी देवर को मार करके एक कमरे के अंदर बंद कर दी थी। और उसके बाद सब बात करा करके शबनम से और सोशल मीडिया पे डाल दिया कि हमारा भाई, उसको मारा और बंद कर दिया एक कमरे में। और सोशल मीडिया पे डाल दिया कि हमारा भाई जो है शबनम को लेकर भाग गया और शबनम भाग गई। दोस्तों, शबनम भागी नहीं थी, आप लोग देखे होंगे। शबनम अपने मौसी के घर में थी, पहले अपनी बड़ी दीदी के घर में थी, फिर अपनी बड़ी दीदी से बोली कि हम जाते हैं मौसी के घर, और वहाँ जा कर के अपनी मौसी के यहाँ गेहूं की कटाई चालू है, आप लोग को भी पता है, तो वहाँ कटाई करवाऊंगी, 2-4 दिन रह करके फिर आऊँगी। और इतने में रजनी को देखा नहीं गया और मौका मिला तो रजनी ने इतने में, अरे यही जो करना था तो बैठ करके समझौता कर देती, अपनी बड़ी दीदी से बताती, और जो एक कमरा में बंद करी थी इसका मतलब क्या था, इसका राज क्या था दोस्तों, आप लोग ये सोचिए। और जब वहाँ से यहाँ रजनी और कौशल ने शबनम के बारे में उल्टा सीधा वीडियो डाला कि शबनम भाग गई है, तब शबनम ने, उनकी बड़ी दीदी ने सोचा सच्ची में मेरी बहन भाग गई है, क्योंकि शबनम का फ़ोन नहीं लगा था। लेकिन शबनम ने उधर से वीडियो जब डाला तब उनकी बड़ी दीदी को यकीन हुआ, नहीं हमारी बहन तो मौसी के यहाँ ही है। शबनम का वहाँ से वीडियो क्या आता है कि मैं भागी नहीं हूँ दोस्तों, इन्होंने हमसे रात में बात करवाया खुद और मारा पीटा और एक कमरे में बंद कर दिया है। यदि
क्या कहते हैं, जो आर उसका क्या कहते हैं दोस्तों, याद नहीं आ रहा नाम तो हमें, रजनी के देवर का याद नहीं आ रहा है, लेकिन यश के रजनी कौशल जो है उनके देवर को जो बंद किया था, तो वो शबनम ने ही बाहर निकलवाया। शबनम ने ही सोशल मीडिया पर गुहार लगाई है कि दोस्तों उन्हें कुछ होगा तो मैं रजनी कौशल को ही फंसाऊंगी, क्योंकि रजनी कौशल ही हमसे बात करवाए थे और झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो भाग गया। वो भागा नहीं है दोस्तों, इन्होंने मार करके कमरे के अंदर बंद किए हैं। तब जाके दूसरे दिन रजनी कौशल उन्हें बाहर निकाला और एक भी वीडियो नहीं आई दोस्तों। सीधे वीडियो कब आई, जब पुलिस थाना में जा कर के कोई समझौता हो गया है रजनी कौशल का, और धमका के मार पीट के धमकाए और समझौता करवाए। तब उसने वैसे नहीं बोला दोस्तों, वो डर के मारे बोला कि हम उसी लड़की से शादी करेंगे जिस लड़की से हमारा इंगेजमेंट हुआ है। वैसे उसका मन नहीं था, वो डर गया। लेकिन दोस्तों प्यार किए तो डरना क्या है, उसे डरना नहीं चाहिए था। उसने शबनम को धोखा दिया है, और शबनम बस को नहीं दोस्तों, एक और लड़की को धोखा दिया जिसका गुदना गुदा के रखा है, उसको भी धोखा दिया है। और उसके साथ भी यही किया था, प्यार किया था। और फिर जब शादी करने का नंबर आया, बात उत किया, तब शादी नहीं किया। और फिर दूसरे नंबर पे शबनम आई, शबनम के साथ भी यही किया। और तीसरे नंबर पे ये जो घूंघटारी है उसके साथ भी यही करेगा दोस्तों, आप लोग देखिएगा। लेकिन यह आर के रजनी कौशल को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो भी आपकी सगी बहन है। दूसरे की भी इज्जत उछालने के बारे में एक बार सोचना पड़ रहा है, और वो तो तुम्हारी सगी बहन है। हम कहते हैं छोटी बहन है, गलती कुछ कर भी दी है तो तुम अनाज तुम भी हो, हम मानते हैं, लेकिन तुम्हारा पूरा ससुराल है, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है, उसके पास कौन है दोस्तों? उसके पास कोई नहीं है। आप लोग गुहार मारिए और कहिए कि शबनम को न्याय मिलना चाहिए दोस्तों, शबनम को न्याय मिलना चाहिए। शबनम के साथ बहुत गलत हो रहा है, और यश के कन्हैया को ये सोशल मीडिया पे माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि हमने गलत किया है। सोशल मीडिया पर डाल करके हम नहीं कहते कि वो गलत है, लेकिन थोड़ा बहुत तो वो भी गलत है, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं है। उन्हें न्याय मिलना चाहिए, और शबनम को जो है न्याय मिलना चाहिए दोस्तों। शबनम के साथ बहुत गलत किए आर के रजनी कौशल, ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसकी बेचारी की आज माँ होती तो कितना भी गलत करी होती, लेकिन साथ में होती। ये दिन देखना नहीं पड़ता, क्योंकि यदि कोई बेटा पोटी करता है तो उसे धोया जाता है, जांघ नहीं काटी जाती है। तो यदि वो गलत कर दी थी दोस्तों, तो दबाया जा सकता था, समझाया जा सकता था, शादी भी कराया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर डाल करके उसकी जो इज्जतें हैं वो चूर चूर हो गई है, बदनाम कर दिया गया सोशल मीडिया पर डाल करके। अब बताइए उसकी शादी कहाँ होगी? हम यही उम्मीद करते हैं कि जिसके साथ उसका नाम बदनाम हुआ है उसी के साथ उसकी शादी भी होनी चाहिए। और हम यही कामना और भगवान से दुआ करते हैं कि आर के रजनी कौशल प्लीज़ शादी करवा दीजिए। आपकी तो सगी बहन है, माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, जानवर से नहीं होती है। आप लोग माफ़ कर दीजिए, आपकी छोटी बहन है। माँ बाप होते तो एक बार माँ बाप समझाते, लेकिन माँ नहीं है तो आप अब माँ का दर्जा निभाइए। कोई बात नहीं, आप सोशल मीडिया पे उनको लाई हैं वो ठीक है, लेकिन आप किसी को कितने दिन दबाव से रखेंगी? आप सोशल मीडिया पर लाई, इसके लिए आप बोल रही हैं कि मैं ही सोशल मीडिया पर लाई हूँ, तो ये गलत बात है। किसी को खाना दे करके बोला नहीं जाता है। हम कहते हैं सोशल मीडिया पे लाई हो, तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी करी नहीं है, आपका सब कुछ करी। आपका बेटा हुआ, आपका घर बना, तो आपका सब कुछ किया, खाना पीना बनाती थी, घर में रहती थी। और हम कहते हैं ऐसा नहीं है
कि आप पहले भी कुछ कहती रही होंगी तो बेचारी सहती रही होगी, सोचती रही होगी आप दीदी सुधर जाएगी, आप दीदी सुधर जाएगी, लेकिन आप नहीं सुधरी तो बताइए वो कितने दिन आपके घर में दब के रहेगी। एक दिन आदमी निकल ही जाता है। तो ऐसे उसके साथ भी, शबनम के साथ भी हुआ है। दोस्तों आप लोग उसे न्याय दिलाइए और उनकी शादी करवाइए, क्योंकि जिसके साथ नाम बदनाम हुआ है उसी के साथ शबनम की शादी भी होनी चाहिए दोस्तों। और ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।